सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का क्या स्टेटस है। क्या जो डेट दी गई है वर्षा गायकवाड़ मैडम जी के जरिए उसी डेट को रिजल्ट आएगा या आगे पीछे होने वाला है, फिक्स डेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और पूरा इस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आप जानते हैं, लॉकडाउन होने के बाद मई के एंड में सब लोगों के मन में यही चर्चा थी कि 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि गूगल पे ये बता रहा है 10 जून। लेकिन मैं अकेला ऐसा था जो आपको बार बार बता रहा था कि जुलाई के पहले रिजल्ट नहीं आने वाला। बहुत से लोगों ने तो बोला 25 जून 30 जून तक आएगा। सारी डेट चली गई लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ था वो काम 100% हुआ ही नहीं था। जब तक पेपर सबमिट नहीं होगा तब तक रिजल्ट कैसे बन के आएगा? तो उस बेसिस पर मैंने प्रोडक्शन 2 महीने पहले ही कर दिया था कि जुलाई के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। और जून महीने में क्या हुआ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं और इसके साथ ही जो हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के अधिकारी है, उन्होंने एक डेडलाइन दी कि 15 जुलाई तक हम 12वीं का जो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और 30 जुलाई तक 10वीं का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जून में, लेकिन डेट जो दी गई वो काफ़ी लंबी दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि बच्चों में आपस में एक डेट घूमती थी कि 10वीं का रिजल्ट 5 जून को आएगा इस तरह से, और 5 जून आने तक बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता था। फिर कन्फ्यूजन होता था बच्चों में। फिर एक नई डेट आती थी 8 जून 10 जून, इस तरह से डेट पे डेट आती जाती थी लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। इसीलिए बोर्ड ने क्या किया है, ऑलरेडी एक टारगेट दिया है कि 30 जुलाई तक 10वीं का रिजल्ट निकालना है और 15 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट निकालना है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जून के पहले हफ्ते में मैंने आपको अपडेट दिया था 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर कि मुंबई डिवीजन के अंदर जितने भी अलग अलग जगह पर पेपर जमा नहीं हुए थे मॉडरेटर के जरिए, तो जो बोर्ड है उन्होंने क्या किया था कि हर एक जगह पर जाकर एक एक सेंटर बना दिए थे कि वहाँ के नियर बाय जो मॉडरेटर है वहाँ पर पेपर आके जमा करें। तो इस तरह से बोर्ड ने कोशिश की कि लॉकडाउन की वजह से जहाँ भी पेपर जमा नहीं हो पा रहे थे, तो 15 जून तक 98% पेपर सबमिट हो गए थे। रेयर केसेस में कुछ परसेंट जो पेपर्स थे जिन एग्जामिनर या मॉडरेटर के चेक नहीं हो पाए थे वो बचे थे, वो भी सब अब सबमिट हो चुके हैं। 100% काम बोर्ड का हो चुका है। ये मैं मुंबई डिवीजन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डिवीजन जो ग्रीन जोन में थे उनका काम बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन कुछ रेड जोन वालों का काम अटका था। उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र का रिजल्ट अटका हुआ था। अब जो है 100% काम हो चुका है। अच्छा, हर साल की तरह एक ऑब्जर्वेशन है कि जब 100% बोर्ड का पेपर सबमिट हो जाता है उसके बाद अप्रॉक्स 45 डेज लगते हैं रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो बोर्ड ने एक अंदाजा लगाया कि 15 जून तक अगर सब कुछ पेपर 100% सबमिट हो जाता है तो अप्रॉक्स 45 डेज के अंदर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो 10वीं का जो रिजल्ट है, इसलिए 15 जून के बाद 45 डेज 30 जुलाई ऐसे डेट रखी गई कि 30 जुलाई तक हम अपने आप को टारगेट देते हैं कि हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और 12th का पेपर तो बहुत पहले ही हो चुका था सब कुछ, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए उसको भी 15 जुलाई का डेट दिया गया। और अब आपको बता दूं, 10वीं और 12वीं के सारे बच्चे जो हैं उनका फाइनली पेपर सबमिशन के बाद जो डेटा एंट्री का काम होता है, जो एग्जाम मॉडरेटर्स होते हैं वो आपके फ्रंट पेज का जो हाफ पार्ट होता है, बारकोड का आधा हिस्सा, वो सिर्फ फाड़ के अलग करते हैं और आपकी पूरी बोर्ड का जो आंसर पेपर है वो नहीं जाता डेटा एंट्री के लिए। सिर्फ एक आगे की शीट जाती है जिस पर मार्क होता है और आधा बारकोड होता है। तो ये सारी जो है डेटा एंट्री में चले गए हैं सब कुछ, वहाँ पर स्कैन किया जा रहा है उसको और आपके मार्क्स जो है ऑनलाइन तरीके से एंट्री हो रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। मेरे ओपिनियन से मैं आपको बता दूं, 12वीं वालों का रिजल्ट जो है 13 जुलाई से लेके 20 जुलाई, ये रेंज दे रहा हूँ, अप्रॉक्स 15 जुलाई को नहीं आएगा। याद रखो, अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं है। 13 जुलाई से 20 जुलाई ये जो वीक है, इस वीक में 12th का रिजल्ट आएगा और 10th वालों का जो रिजल्ट है एसएससी बोर्ड का रिजल्ट, ये मैं आपको मेरे ओपिनियन से बता रहा हूँ कि 25 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में रिजल्ट आएगा। कोई अभी डेट फिक्स नहीं है कि 30 जुलाई को ही आएगा, क्योंकि ये एक डेडलाइन दी गई है। अब डेडलाइन में क्या है, देखो काम क्या चालू है, डेटा एंट्री का काम चालू है। आपके जो मार्क्स है वो फीड हो रहे हैं और कितने बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, 1-2 बच्चे नहीं है, लाखों बच्चे। तो और दूसरा क्या है, जो डेटा एंट्री का काम हो रहा है वहाँ पर भी मैन पावर की कमी है। कंप्यूटर में सब काम हो रहा है लेकिन वो काम करने के लिए भी मैन पावर चाहिए। लॉकडाउन की वजह से जो वर्कर्स है वो कम है। जो कंपनी जिसमें डेटा एंट्री होती है वहाँ पर बहुत से लोग काम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो एक अभी तकलीफ आ रही है। तो हो सकता है इसके चलते रिजल्ट और लेट हो जाए। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 30 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आया तो 5 अगस्त के पहले तो आ ही जाएगा जो डेडलाइन है।
कोशिश पूरी चालू है आपका रिजल्ट आने की। ये जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये ऑनलाइन तरीके से डिक्लेयर होगा, यानी कि वेबसाइट mahresult.nic.in, यहाँ जो आप वेबसाइट देख रहे हैं उस वेबसाइट पर आएगा। इसकी हार्ड कॉपी आपके पास नहीं पहुँचेगी, बिकॉज इसकी प्रिंटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो एक बार ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसको स्क्रीनशॉट लेके रखें। उसके बाद आप कैसे, वो निकलने के बाद आप FYJC का फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं वाले 12th वाले डिग्री कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी होती है मार्कशीट रिजल्ट जो होता है प्रिंटेड, वो आपके पास जो है कम से कम 10 दिन के बाद स्कूल या कॉलेज में जाके आपको लेना होगा। उसकी भी एक डेट डिक्लेयर होगी। ओके, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है इस बार और डेट लेट डिक्लेयर हो, तो सारा काम ऑनलाइन होने वाला है। तो आपका ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है, जो maharesult.nic.in पर आएगा। तो फिर से आपको एक बार बता दूं, 10वीं का जो रिजल्ट है वो 25 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में आएगा, और 12वीं का जो रिजल्ट है वो 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आएगा। तो ये रेंज मैंने दिया है क्योंकि डेट अभी तक फिक्स नहीं है। दूसरी बात, जब भी रिजल्ट निकलना होगा सिर्फ एक दिन पहले अनाउंसमेंट होगा। अगर समझो कि 17 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट निकलना है तो 16 जुलाई को बोर्ड जो है प्रेस नोट रिलीज करेगा मीडिया के लिए। वो प्रेस नोट देखकर सारे मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल्स और अखबार जो है वो अपने न्यूज़ में उसको दिखाएंगे कि कल रिजल्ट है 1 बजे। नॉर्मली 1 बजे का टाइम रखा जाता है रिजल्ट के लिए। तो ये जो भी होगा, बोर्ड एक दिन पहले मीडिया नोट प्रेस रिलीज करेगा, प्रेस नोट, और वो एक दिन पहले सारे न्यूज़ चैनल्स में आ जाएगा, सारे न्यूज़पेपर्स पे आ जाएगा, अपने इस चैनल पर भी आ जाएगा कंफर्म डेट। तब तक कंफर्म डेट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अपडेट है। इसके बाद बता दूं, जो 10वीं के बच्चे हैं वो 11वीं का ऑनलाइन एडमिशन जो है उसका फॉर्म फिलिंग जो है 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, और 12वीं के जो बच्चों का रिजल्ट आएगा उनका जो फॉर्म फिलिंग होगा, उनकी जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई या तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए भी लेटेस्ट अपडेट मैं चैनल पर देता रहूँगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।